क्या है दयाराम? ये बताइए। पूछो, क्या जानना चाहते हो? राम 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 राम। और कहो कल्लन, कैसे हो? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि हम उदास हैं। कौन सी बात है ठाकुर साहब? बात यह है कि जो अपने गांव का वो कमला देवी का बेटा था, क्या नाम था साले का? अजितवा। अजितवा नाम है, अजितवा। अजितवा जब उसे हम मार के यहाँ से गांव से निकाल दिया तो वो जा पहुंचा जंगल में बीहड़वे और वहां जमुना नाम के डाकू से मिल गया और वो स्वयं डाकू बन गया। हाँ, और क्या बनी? और एक बात ये है ना, उसने खत में लिख के भेजा है मेरे पास, अरे वाह बलवंत सिंह ठाकुर सावधान हो जा, आज रात 12 बजे तेरे हवेली में डाका डालूंगा, तुम्हें और तुम्हारे मुनीम के तुम्हारे जितने आदमी हैं कुत्तों की मौत मारूंगा। हम लोगों को बोला कुत्ते की मौत मारने के लिए। हाँ, कुत्ते की मौत मारेगा। मतलब बहुत बड़ा डाकू हो गया। हाँ, 40-50 आदमी की उसकी गैंग है। उसकी गिरोह है। ठाकुर साहब, आपसे कुछ बात समझ में नहीं आता कि मैं करूं का। आ गया रे हमरे समझ में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अभी नया नया एक कुआं डी के थाने पे दरोगा आया। अच्छा, नया आया है। जल्दी सोचिए, मैं तो पसीना पसीना हो रहा हूँ। अजय नाम है। अब तुम लोग अजय के पास जाओ और उससे कहो कि दरोगा जी बाबू साहब हवेली में याद किए हैं। ठीक है बाबू साहब। अगर वो यहाँ आ गया ना तो सब काम बन जाएगा। ठीक है बाबू साहब, मैं अभी जाता हूँ, आप बैठिए। जाइए तुम लोग। रुकिए, आप बाबू साहब के पास रहिए, मैं जा रहा हूँ। महू का सथोन दिया। नहीं, आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। नींद नहीं, जैसे वह डाकू बन गया है। नींद नहीं। साहब, आपको बाबू साहब हवेली पे बुलाए हैं। हवेली में? हाँ। ठीक है, मैं चल के देखता हूँ। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। राम राम दरोगा साहब। कहिए किस लिए याद किए हो? क्या बताऊं कि किस लिए हम आपके याद किया। ये बताओ, यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे आने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। साहब आप तो जानते हैं आजकल का साला जमाना जो है बड़ा खराब हो गया है। क्यों नहीं? इससे पहले हमारे इलाके में हमारी रियासत जहां तक है ना, हमारी प्रजा बहुत हमारी इज्जत करती थी और मैं प्रजा की इज्जत करता था। ऐसा दोनों में संबंध था कि भाई भाई जैसे एक दूसरे के लिए मरते हैं। क्यों नहीं ठाकुर साहब, अपनी प्रजा यही होना चाहिए। अपना भाई, अपना बेटा, बेटियों की बेटी बहन समझते थे। लेकिन एक ही मछली जो है तालाब के पूरी मछलियों के गंदी करते थे। अरे वो कौन सी मछली है? उस उसका नाम मछली का बताइए। नाम है अजीत।
अजीत। हाँ, अच्छा, क्या कहा उसने? वो हमारे गांव में चोरी चकारी करता था। एक दिन गांव के लोग पकड़ के मेरे पास ले आए और बोले बाबू साहब समझा दो। मैंने कहा जितवा, सब मेहनत मजदूरी हमारे खेतों खलिहानों में करते हैं, तू भी मेहनत मजदूरी कर, एक अच्छा इंसान बन के हमारे गांव में। बहुत अच्छा किया तुमने। वो साला ऊंचे स्वर में मुझसे बात कर दिया और मैं उतार के जूता 2-4 जूते मार दिया। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसे और मारना चाहिए साले। जंगल में कोई जमुना नाम के डाकू के गिरोह में मिल गया। अच्छा, और डाकू बन गया। चिट्ठी लिखा है कि ये बलवंत सिंह ठाकुर होशियार हो जा, सावधान हो जा, आज रात 12 बजे तेरी हवेली में डाका डालूंगा और तेरे मुनीम के, तेरे आदमियों के, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। बस इतनी सी बात में आप घबरा गए ठाकुर साहब? क्यों ना घबरा जाऊं, हम कभी लड़ाई झगड़ा किसी से किया नहीं। आप अगर आए हैं हमारी रक्षा सुरक्षा करें तो हम इसी गांव में रहें, और नहीं तो मैं जाके ये राजपाट जो है किसी को दान करके जाके किसी जंगल में बड़े मंदिर में घंटा बजाओ। अरे ठाकुर साहब, आप चिंता ना करें, बेफिक्र होकर अपनी हवेली में रहें। मेरे रहते हुए उसकी क्या मजाल है कि आपके दरवाजे तक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक हर अफसर, हर दफ्तर में जाओ तो कहते हैं, वो अधिकारी कहता है, क्या कहता है? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये तो सही बात है ना। आप भी कुछ खाएंगे? ठाकुर साहब, बाकी पैसे की लेन देन मैं नहीं करूंगा, मेरा हवलदार करेगा। हवलदार किधर है, कहाँ है, क्या नाम है? हवलदार आइए। राम राम ठाकुर साहब। राम राम हवलदार साहब। राम 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 राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार खन्ना है। वर्दी में लिखा नहीं इसलिए पूछना पड़ा। लिखवाना कोई जरूरी है क्या? हमें हंसी आती है हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर कि ऐसे ऐसे पागलों के बंदूक थमा देती है कि हिंदुस्तान की ये रक्षा करेंगे। हाँ ठाकुर साहब, आपकी सोच गलत है। गोली छोटी सी होती है, अगर चल जाए तो घाव ज्यादा होता है। आप शरीर तक की बात कर रहे हैं क्या? तो आप ऐसी गोली है? हाँ, मतलब की बात करिए। ये बताओ, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए तुम्हें पैसा चाहिए? जी, कम से कम 50,000 रुपए। हम जान रहे थे कि हम हिंदुस्तान के हर अफसर अपनी इंसानियत भूल के यही कहता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। आप भी उसी में से ना? घोड़ा है कि गधा है? कौन? देखिए ठाकुर साहब, ये सब 50,000 रुपए नहीं होती। आओ। हाय हाय, क्या बात है, क्या बॉडी है। हाँ? और ठाकुर साहब देंगे हम देंगे तुम्हें और पैसा देंगे, मगर देने का तरीका हमारा दूजा है, दूजे किस्म का। हवलदार खन्ना, रुपए जो है हमारे जूते के नीचे है, उठाओगे नहीं क्या? ठाकुर साहब, पैसे का लेन देन हाथ में किया जाता है, पैर के नीचे नहीं।
और फिर भी वो लक्ष्मी है, उसकी पूजा होती है। अरे देखा हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान में कैसे पागल पागल लोग होते हैं। कहीं मंदिर बना के पत्थर की मूर्तियां बिठा के कहते हैं ये मेरे माता जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे भगवान हैं, और ये कागज के छोटे से टुकड़े के कहते हैं लक्ष्मी है। हाँ ठाकुर साहब, आपकी सोच गलत है। देखिए, कहावत कही है, माँ बाप की बात में सच्चाई छिपी होती है, जैसे दूध में मलाई छिपी होती है। अरे मूर्ख, जिसे तू पत्थर समझता है उसमें ईश्वर की परछाई छिपी होती है। क्यों रे? तू तो सिपाही है ना? हाँ। जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, गुलाम बनाया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम जवान मारे गए, तो बता तेरा भगवान कहाँ था? कहाँ था? अगर वो होते तो ना तो हिंदुस्तान गुलाम होता अंग्रेजों को हाथों, और नहीं तो वो शहीद होते। ठाकुर साहब, मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं आया हूँ, मैं मतलब की बात करने आया हूँ। तो पैसा उठा, पैसा उठाने में कोई लाज शर्म नहीं है। इतनी दौलत तो सारी उम्र तू नौकरी करेगा, ये बात सच है। नहीं पाएगा। जो लक्ष्मी का तिरस्कार करता है वो बाद में पछताता है। हम लक्ष्मी को जितने रोकते हैं ना, उतना ही हमारे पीछे पीछे घूमती है। कोई देखता नहीं, उठा ले, उठा लो, कोई नहीं देखता, उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले। ठाकुर साहब, और चाहिए पैसा? आओ खन्ना साहब, तेरे मुंह बड़े हैं और तेरी शरीर छोटी है। आजा, मुंह खोल खन्ना, मुंह खोल, मुंह खोल। हवलदार, याद रखना, ये ठाकुर बलवंत सिंह की रुपया है। अगर जितवा हमारी हवेली में घुसने से पहले मारा नहीं गया, अकरे छाती में गोली नहीं मारा तू ना, तो हम पैसा अगवाड़े से डाले हैं कसम ठुकरैती की, हम तोरे पछवाड़े से निकल ले। सर, हवलदार, सर, काम हो गया? काम क्या हो गया? मेरे वर्दी में हाथ लगा दिया सर। ये बड़ा क्या कहा? तुम्हारे वर्दी में हाथ लगा दिया? हाँ सर। हवलदार, हाँ सर। तुम्हें ये नहीं मालूम कि प्रशासन इसके साथ क्या करेगी? क्या करना है सर? देखो हवलदार, जब अजितवा आएगा तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है सर। और यही प्रशासन करती है कि जब बलात्कार हो जाता है तो प्रशासन बाद में पहुंचती है, मर्डर हो जाता है तो बाद में पहुंचती है, हाँ सर। डकैती हो जाती है तो प्रशासन बाद में पहुंचती है, तो गांव वाले पूछते किधर से भाग के गए। ठीक है सर। उसी तरीके से हम लोग को करना है, और इस वर्दी का बदला अभी तत्काल इसी वक्त हम लोग चुकाएंगे। लेकिन सर एक बात है, हमका तुरंत छुट्टी चाहिए। काहे लिए? गोली चले मर जा, हमारा मेरा राण हो जाए। अरे हवलदार, यस सर। तुम्हारी औरत क्या कहा, राण हो जाएगी? हाँ, दो औरत है, दोनों राण हो जाएगी, तब सर क्या करूंगा? अरे इतने गांव में आदमी है, सब काम चला देंगे, बाजार हाट से सौदा ला देंगे। देखिए, चलो ड्यूटी लगा दो। कमाई हम खिलाए, मौज गांव वाले करें, हम गोली चलाएंगे। अच्छा ठीक है कैसे सर। गोली चलाओगे? गोली कैसे चलाओगे? फलाक से। अरे हवलदार, तुम मर जाए। गोली ऐसे चलाई जाती है। सर, जब से मैं इस थाने में 20 साल से हूँ, कभी गोली चलाया नहीं, बस बंदूक भर टांग लिया हो गया। ठीक है, आज चलाना पड़ेगा। ठीक है सर। चलो। क्यों दयाराम, कल्लन देश दौलत में
पैसे में कितनी ताकत होती है। अब एक काम कर, बोलो बाबूजी। अरे दुनिया के लोग एक तीर से सिर्फ एक शिकार खेलते हैं, और ये बलवंत सिंह ठाकुर ऐसा चालाक होशियार आदमी है ना कि ये तीर से 2 शिकार करूंगा। वो कैसे? जब ये जितवा हमरे हवेलिया में घुसे ना तो दरोगा के छाती पे गोली मारेगा और ठीक उसी वक्त हम अपनी बेटी सपना के सीने पर गोली मारूंगा और वो खून का इल्जाम ससुरा दरोगा पर ठोक देंगे और वो साला जेल में जाएगा और हम अपनी हवेली में शौक और शान से ऐसे आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सुनो यारा, ये ठाकुर साहब विवाह का काम है। और दयाराम जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात, और जा करके सपना को मेरे और लाना मेरे पास। और लाना मेरे पास उसे अच्छी तरह समझाना, और अगर न माने बात तेरी तो और रस्सी सोए बांधी को ला। जाओ सपना को मेरे पास इसी वक्त ले आओ। खबरदार सपना और जुबा बंद कर, बस खबरदार। और जुबा बंद कर वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। अरे कौन हूँ मैं तेरा, अरे करती प्रणाम जो, ना तू बेटी मेरी ना पिता मैं तेरा। आखिर बात क्या है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? भूल गई तू वो दिल, आज पूछती है आखिर क्या हुआ। आज आके हमसे नमस्ते प्रणाम करती हो तो, और उस दिन यही बलवंत सिंह ठाकुर बार बार तुमसे यही कहता था, बेटी मान जा, हमारी इज्जत का सवाल है, चल हवेली चल। तो लातों से मारती थी, हैंटर हमारे पीठ पे चलाती थी,
लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद है तुझे ना? यार अरे मारती थी अरे मारती थी हंटर मुझे तो वो जमाना याद कर। मारती थी हंटर मुझे ये वो जमाना याद कर। छोड़ूंगा हरी सुन रही है ना? छोड़ूंगा हरी गिज नहीं मैं व्यर्थ ना फरियाद कर। लेकिन किस लिए बुलवाए मुझे? इधर से नहीं आएगा ए खन्ना, वो जितवा हमारी हवेली से नहीं आएगा, इधर से आएगा, इधर से। हाँ, क्या कहना चाहती है तू? किस लिए बुलवाए मुझे? क्या बात है? काम क्या है? हम सपना तुझे यहां इसलिए बुलाए हैं कि गलतियां तो सबसे होती है। हम तेरी खता माफ कर दूंगा अगर तू मुझे अपना बाप अपना पिता समझती है तो हमारी बात मान, जाके सज संवल ले। आज लखनऊ राजघराने से एक हैसियत वाले ठाकुर घराने के लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने। हाँ, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ए सपना, बार बार हमारे बातों का उल्लंघन मत कर सपना। हेलो, ये आगे आदरणीय श्रीमान सम्मानित हमारे पुजारी बाबा यानी मंदिर की तरफ से, भोलेनाथ जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। प्रसाद ही समझ ले, उतना तो बोलने पड़ी। गुरु जी का आशीर्वाद है, हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। हमेशा हम उनके चरणों के दास हैं, आशीर्वाद मिले उनका। और हमारी पार्टी साहिबान को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। सपना सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? सुन ले मैंने, मैं अजीत से प्यार करती हूँ। मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ शादी करूंगी। बार बार तू प्यार की बातें करती है, लेकिन ये बता कि कोई लड़का या लड़की किसी अंधी लड़की से कोई लड़का प्यार नहीं करता। कोई गूंगा हो लड़का, कोई सुंदर लड़की उससे प्रेम नहीं करती। क्यों? वो गूंगा था। ये ढोंग है, ढोंग। क्या वो गूंगा था? बहरा था? अच्छा था,
इंसान था। हम तुम्हारी जैसा हैवान थोड़ी था। जैसे तू प्यार प्यार की बात कर रही है, किसी भिखारी से नहीं प्यार कर लिया। वो साला तुमसे प्यार का ढोंग इसलिए किया कि हमारी जागीर, हमारी दौलत उसके आंखों में कांटों के जैसे चुभती है। ये गलत बात है, ये सरासर गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। और गलत किया। हमारी सोच गलत है ना, तो सपना याद रख, हमारे जीते जी सपना तेरा सपना नहीं पूरा होगा। ए दयाराम, बोले ठाकुर साहब। रस्सी का फंदा अरे सपना मान, टाइट कर। क्यों नहीं मान रही है? अरे उसको छोड़ दे, देख दिल्ली से लोग अच्छे अच्छे घराने के आ रहे हैं। आखिरी बार कह रहा हूं, लखनऊ से अलग आ रहे हैं। ठीक है, हम नंबर गिनूंगा और तुम लोग रस्सी को टाइट करना। ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये रहा नंबर। अरे बात तेरेगा बा, अरे अरे कुसुम, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं आपको देखने आई थी कि आप क्या करने जा रहे थे। क्या हुआ? याद है शादी से पहले हम 3 शर्त रखी थी। हाँ याद है? हाँ याद है। एक शर्त उसमें ये भी था कि आप वादा किए थे कि आप आपके भाई से हम मिलाएंगे। हाँ, मैंने वादा किया है कि तुम्हारे भाई से मिलाऊंगा, मगर तुम्हारा भाई है कहाँ? जब मेरे भाई को आप गोली मार देंगे तो कहाँ से मिलाएंगे? मेरा अजीत भाई यही है। यही तुम्हारा भाई अजीत है? अजीत, इधर आओ। और यही वो ठाकुर है बलवंत सिंह, जो मेरी माँ को जान से मार डाला और हम दोनों को अनाथ कर दर बदर कुसुम, मजबूर कर दिया। अजीत, कुसुम क्या कह रही है? ये बात सच है? सबसे पहले मैं आपको जय हिंद करता हूँ सर। जय हिंद। ये बात जो कह रही है ये सही कह रही है। अच्छा, ये मेरी बहन कुसुम है। ये तुम्हारी बहन कुसुम है? जी सर। मैंने वादा किया है और अपनी वचन पूरा करने के लिए और मैं इजाजत देता हूँ, इस कमीने को जिस तरह तुम्हें सताया गया है उसी तरीके से इस कमीने को तुम सताओ, जो होगा मैं देख लूंगा। बहुत अच्छे साहब। साहब, एक शब्द हम बोलना चाहेंगे। सरदार आप बगली आइए। अगर मैंने ये सरदार को मैंने भाई माना है तो मैं भी तुझे बहन मानती हूँ। हर तू गुड़िया नहीं कोई अवतार। जान बचाई तूने हम पे। अरे ये दरोगा, ये दरोगा, बोलो ठाकुर साहब, क्या कहना चाहते हो? ये हमरे समझ में नहीं आवत है तुम्हारी कहानी। कौन सी कहानी? भारत शुरू था तो ये भारत मिलाप कहाँ से होने लगा? भारत मिला होने लगा है ना, क्योंकि अब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अब जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे बांध के ही मारा जाता है। क्या?
हमें कुत्ता बोला? हमें? ए दरोगा, हम रुपया गिने हैं, रुपया। अच्छा, और रुपया जब तू गटई तक लीला है ना, अरे देर किस बात के, अरे ठोक चलो इन डाकुओं के गोली सीने में मार। अरे उस दिन हवलदार की वर्दी पकड़ा है ना तुमने, वर्दी का कीमत नहीं समझा, इसके लिए तू ठाकुर बलवंत सिंह को धमकी दे रहा है? हाँ, मैं धमकी नहीं। ए दरोगा, ए साले कुत्ते, अगर ठाकुर अपने आन बान चांद पे आ गया ना, तो ना ये तोर वर्दी रहे दरोगा, नहीं तुम्हारा थाना, समझे? हरामजादे, ये वर्दी की कीमत अब तक कैसे चलती है, तेरे ऊपर अब क्या होने वाला, क्या करेगा? नहीं, अरे ठाकुर तो बड़ा हथियार हुआ। अरे क्या हुआ? हमारे बाल बच्चे पकड़। अरे कौन? अजीत, हाँ सर। अपना वादा पूरा कर लो। कुसुम, कुसुम, दोनों भाई और बहन मिलकर अपना वादा पूरा कर लो। क्या हो बे? आज साले जमीन पर ऐसे रेंग रहा है जैसे कीड़ा साला पड़ा हुआ है। क्यों बेबे बात का झगड़ा मचाने में मजा का। अबे क्यों बेबे बात का, अबे झगड़ा मचाने में मजा क्या है, मजा क्या है। और खामखा सिंह सोते को जगाने में मजा क्या। कबे तेरी बहनी का राखा सारे भोसड़ी के बहन कुली आगी लगाए हैं। अबे देखो, मौका जाऊं ठकुरुआ कहत रहा है। हाँ। अब क्या करो, बात एक है। इधर जाओ तो मारा जाओ, उधर जाओ तो हुरा। हमारी बात मान लेना। ए, भैया रो बताओ, मुनीम, मैं गरीब आदमी। हमारे पे बताई थी। अबे सुन, अगर ठाकुर की तरह मार खाई खोए तो फिर मार खाए ले, और नहीं जैसा हम कही वैसा कर तो बिल्कुल न मार जावे। बताओ साहेब, अब